स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय दिल। जी आज एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने लगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं। जी अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आ गया आयोटा 7। क्या करना है हमने? इवेलुएट। अब जी इसको हमें, आपको तो पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यू नो, अगर आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता थी तो चले आप देख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब हमने इसको ऐसे इवेलुएट करना है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर बने और हम पुट करते जाए -1। अब कैसे करना है? पहले जो ओड में होगी ना पावर आयोटा की, उसको हमने मतलब इवन में बनाना है। कैसे बनाते हैं जी? आयोटा 7 है, अगर मैं इसमें से -1 कर दूँ, 7 में से 6 बनता है। बिल्कुल मैं ऐसे करूँगी, आयोटा 6 डॉट आयोटा। बेसिस सेम है, मैं बेस को एक दफ़ा लिखूँगी, 6 + 1 करूँगी, दोबारा 7 बन जाएगा ना। मैंने इसको कर लिया ब्रेक, मेरे पास ये इवन में बन गई पावर। अब क्या करना है जी कि मेरे पास आयोटा स्क्वायर बने। आयोटा स्क्वायर कैसे बनेंगे? मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 और ऊपर 3, 2 3 जा 6 ही बन जाएगी ना। साथ में आयोटा जी, क्या आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या बताया था? -1 क्यूब डॉट आयोटा। अब जब क्यूब में हो पावर तो नेगेटिव का साइन चेंज नहीं होगा। अगर इवन में आ जाएगी ना पावर, जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो आपका -1 +1 में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्यूब में है पावर तो ये क्या बन जाएगी? -1 आयोटा। इसको -1 आयोटा भी लिख सकते हैं और माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। यह रहा आपका आंसर। जी हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा 50। अब देखना है इसकी पावर ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है? पॉजिटिव, ठीक है। ऑड है कि इवन? इवन है। तो अब हमें इसको इवन करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ऑड में थी, इसको हमने पहले इवन बनाया। अब आयोटा स्क्वायर लिखा। अब 50 को देखो, अगर जैसे आपको नहीं पता 2 के टेबल 50 कहाँ पर जाता है, आप 50 को डिवाइड कर दो 2 पे, तो आपके पास ये आ गया 25। इस तरह भी पता चल सकता है आपको। अब जैसे आपको नहीं पता 6 के टेबल पे, मतलब 6 2 के टेबल कहाँ पर जाता है, आप 6 डिवाइडेड बाई 2 करो, 3 आ जाएगा। जितनी भी बड़ी वैल्यू आ जाए आप उसको 2 पे डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा 2 के टेबल पे 6 कहाँ पर आ रहा है या 50 कहाँ पर आ रहा है। अब मैंने 50 डिवाइडेड बाई 2 किया तो मेरे पास आया 25। मतलब 2 के टेबल पे 50 25 पे जाता है। अब मैं आयोटा स्क्वायर मेरे पास बन गया, मैंने यही तो बनाना था। अब मैं आयोटा स्क्वायर के अंदर -1 डाल दूँगी और ऊपर 25। अब देखो जी पावर पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है। साथ ऑड है कि इवन? इवन है। नहीं, ऑड है, ठीक है। ये आपको पहचान होनी चाहिए, ऑड कौन से होते हैं और इवन कौन से होते हैं। अब ये ऑड में है तो हमारे पास आंसर नेगेटिव में आएगा, इसकी वैल्यू नहीं चेंज करेंगे हम, -1 आंसर। मेरे पास आ गया आयोटा 12। पहले देखें ये ऑड में है कि इवन में? इवन में है तो इसको इवन बनाने की ज़रूरत नहीं। अब आयोटा स्क्वायर तो लिखना ही लिखना है। अब देखो 12 कहाँ पर जाता है? 2 के टेबल 6 पे मैं लिख लिया, ऊपर होल की पावर 6। जी अब आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है, हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डालेंगे और ऊपर होल की पावर 6। अब ये ऊपर हमारे पास आ रही इवन में, तो मैंने बताया था अगर ऑड में होगी तो माइनस माइनस ही रहेगा, इवन में होगी तो हमारे पास माइनस चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये आ गया +1 आंसर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि -1 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 6 टाइम्स। तो ये देखिए +1 आ गया हमारे पास, ऐसे आता है जी। अब हमारे पास आयोटा की पावर चेक करें, ऑड में है कि इवन में? 8 इवन नंबर। अब देखें पहले तो सिंपल देते थे जी आयोटा के ऊपर वैल्यूज, लेकिन अब होल की पावर दे दी। क्यों दिया जी? इसके साथ माइनस है, तो जब मैंने बताया था इवन में हो तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूँगी, आयोटा 8 नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया ना। अब सॉल्व करते हैं जैसे हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करते आए थे। इवन में है, आयोटा स्क्वायर लिखा, 8 2 का टेबल कहाँ में जाता है? 4 पे, 2 4 8 बन जाता है ना। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला और ऊपर आ गया 4। -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो +1 आता है, मतलब ये 4 है ना, इवन में है पावर, तो ये -1 +1 में आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब देखें इसमें आ गया -आयोटा 5। क्या है? होल की पावर 5 है, मतलब ऑड में है। अब हम इसका नेगेटिव साइन तो चेंज कर नहीं सकते, अगर इवन में होती तो हम चेंज कर लेते। तो अब क्या करते हैं, माइनस को किया साइड पे और ये बन गया आयोटा 5। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं जी।
अब माइनस को तो कर लिया हमने साइड पे, अब आयोटा 5 को आप कैसे ब्रेक करेंगे? आयोटा 4 मतलब ओड में है ना, इसको हम पहले इवन बनाते हैं। मैंने आपको पहले कहा था ओड में पावर होगी तो हम सबसे पहले इवन में बनाएंगे। बना लिया मैंने 4 में, और ये आयोटा से साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है जी? अब क्या करना है जी? -7 उतरता जाएगा। अब आयोटा को स्क्वायर बनाया जी। अब मैंने इसको आयोटा स्क्वायर में लिखा। अब होल की पावर 2 मतलब 2 2 ज़ा 4 हो गया, और आयोटा सेम एज इट इज़। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 का किया होल स्क्वायर, और आयोटा साथ में अब माइनस एज इट इज। अब ये देखिए पावर इवन में है तो इवन पावर माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देती है, तो ये आ गया 1 आयोटा, तो ये आंसर -1 आयोटा हमारे पास आ गया आंसर जी। ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन देखें, पावर हो गई ऑड में, अब इसको हम इवन बनाते हैं। पावर को मैंने इवन बनाने के लिए 26 में लिखा और साथ में आयोटा 7 लिख दिया। अब स्क्वायर तो बनेगा। अब 26 2 के टेबल पे कहाँ पर जाती है? मैंने अभी आपको बताया जितनी भी बड़ी वैल्यू हो देखना अगर 2 पे कहाँ पर जा रहा है, उसको 2 पे कर दिया डिवाइड, तो ये मेरे पास आ गया 13। तो अब मैं लिख दूँगी आयोटा स्क्वायर और ऊपर 13 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता क्या होती है? -1, ऊपर लिखा 13 डॉट आयोटा। अब ऑड में है, ऑड वाली जो पावर है वो नेगेटिव को नेगेटिव में ही रहने देती है, चेंज नहीं करती, तो ये आ जाएगा -1 आयोटा इज़ माई आंसर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते जाएं। और अब हमारी वीडियोस पे आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी वीडियोस मिलेंगी। आप अपने रिलेटिव्स के साथ भी हमारा चैनल शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।